जय हिंद दोस्तों। आज निबंध का कहिए या पुलिस के आचरण का सिद्धांत कहिए या पुलिस के क्या कार्य क्षेत्र है, पुलिस की व्यावसायिक दक्षता क्या है, क्या हमारी सीमाएं हैं, हमको कंडक्ट करने के लिए और हमारी दिनचर्या सुचारू करने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए विभाग में। 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उस समय हर प्रदेश के डीजीपी आईजी हुआ करते थे, आईजीपी ही हुआ करते थे। तो उसमें 12 बिंदु बताए गए कि कैसे हम अपनी आचरण को, अपने कार्यकुशलता को, अपनी व्यावसायिक दक्षता को कैसे सुधार सकते हैं। तो 12 बिंदुओं पर एक पुलिस आचार संहिता बनी जिसको पुलिस आचरण का सिद्धांत कहते हैं। और ये पूरे सभी प्रदेशों में इसके सर्कुलर जारी किए गए कि प्रत्येक पुलिसकर्मी का व्यवहार इसके अनुरूप होना चाहिए, तो हम समाज में एक अपनी अच्छी छवि को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने बताया था कि ओनली द एक्शन ऑफ जस्ट स्मेल स्वीट एंड ब्लोजम इन द डस्ट। पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से घिरा गुलाब है। पुलिस के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, रोज नए नए तरह के अपराध, नई नई समस्याएं, सबका हम किस तरह से अपनी दक्षता से उस समस्याओं को समाधान करते हैं और परिणत तक उसको पहुंचाते हैं। ये इन्हीं आचार संहिताओं की वजह से जो हमारे लिए ये 12 जारी किए गए थे। वर्तमान में अब इसकी संख्या कम्युनिटी पुलिसिंग की ओर बढ़ रही है, तो वर्तमान में इनको 13 भाग इसके कर दिए गए हैं, 13 बिंदु पर हो गए हैं। एक एक बिंदु का आइए अध्ययन करते हैं। विषय है पुलिस आचरण के सिद्धांत, या इसको पुलिस आचार संहिता भी कहते हैं। 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों के दिल्ली सम्मेलन में पुलिस की छवि को, आचरण को एवं व्यावसायिक दक्षता यानी प्रोफेशनल नॉलेज, जो जिस क्षेत्र में पुलिस विभाग में उसकी क्या प्रोफेशनल नॉलेज है, को आदर्श रूप में परिणत करने के लिए 12 सिद्धांत बनाए गए। वर्तमान में इनकी संख्या 13 है। तो वो 13 कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसको देखेंगे हम। पहला है संविधान के प्रति निष्ठा, दूसरा है विधि का सम्मान, तीसरा है सीमाओं का ज्ञान, चौथा है बल का सीमित उपयोग, पांचवा है अपराध तथा अव्यवस्था को नियंत्रित करना, को रोकने की कार्यकुशलता, छठा है समाज का अंग, सातवां है जनता का सहयोग, आठवां है विशाल दृष्टिकोण, 9वें नंबर पर है कर्तव्य परायणता, 10वें नंबर पर है सद्व्यवहार, 11 नंबर पर है कर्तव्य के प्रति निष्ठा, 12 नंबर पर है अनुशासन और 13वें नंबर जो अंत में जोड़ा गया है सर्वधर्म समभाव लोकतांत्रिक पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग, जो आजकल कंसेप्ट चल रहा है और बदलते समाज में 21वीं सदी के समाज में आज की हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ बढ़ रही है। और किस तरह से इस कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक एक का हम अध्ययन करते हैं। पुलिस के लिए तो यह है कि खुद के लिए जीना तो आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। तो पुलिस हमेशा दूसरों के सेवा, समर्पण और त्याग की भावना लिए अपने कर्तव्य पर अड़ी हुई है। उसके बावजूद नंबर 1 पर जो दिया गया है संविधान के प्रति निष्ठा, प्रत्येक पुलिसकर्मी को हमारे अपने भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। संविधान में दिए गए आदर्शों, जो संविधान जिस आदर्श की बात करता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, अवसर आदि की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनता सुनिश्चित करने वाले, ये सारी चीजें हमारे पुलिस जन में होना चाहिए कि जो संविधान जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्यों को पूरा करने में पुलिस सहयोग प्रदान कर सके। तो हमारी निष्ठा संविधान के प्रति होना चाहिए। जो संसद द्वारा विधि बनाए जाते हैं, विधायिका द्वारा जो विधि कानून जो बनाए जाते हैं
उन कानूनों का इम्प्लीमेंट करना हमारे पुलिस की जिम्मेदारी है। सीमाओं का अपना ज्ञान होना चाहिए कि इस विधि का जब हम सम्मान करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस कानून के तहत हमारी कहाँ तक सीमा है। तो हमको अपने सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, उस सीमाओं से बढ़ के हम कोई ऐसा काम न करें जो हमारे कार्य क्षेत्र में और विधि अनुकूल न हो। बल का सीमित उपयोग, जो हमको बल प्रदान किया गया है, जो हमको प्रदान किया गया सीआरपीसी में 129 सीआरपीसी, 130 सीआरपीसी, 131 सीआरपीसी, 132 सीआरपीसी, पुलिस रेगुलेशन के पैरा 70 में क ख ग घ अंग तक हमको जो ये अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें है कि किन कंडीशनों में कितने बल का प्रयोग हम करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, बल का हमेशा सीमित प्रयोग, कम से कम उतना ही बल का प्रयोग किया जाए जिससे किसी अपराध या अपराधी को रोकने के लिए आवश्यक हो न्यूनतम बल प्रयोग ही करना है। तो बल का सीमित उपयोग, अपराध तथा अव्यवस्था को नियंत्रित करना। समाज में जिस तरह के अपराध परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर अपराध, पहले संगठित अपराध हुआ करते थे, डकैतियां हुआ करती थी, चोरियां हुआ करती थी, घरों में सेध हुआ करते थे। आज अपराध का स्वरूप बदल गया है। आज अपराध साइबर अपराध बन गया है। अधिक से अधिक अपराध आज ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं, लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, इंटरनेट से अपराध हो रहे हैं। तो इन परिवेश में 21वीं सदी में जो अपराध का ट्रेंड चला है उसके अनुसार पुलिस को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और उन अपराध को रोकना चाहिए। और समाज में इंटरनेट के माध्यम से, किसी नेटवर्क के माध्यम से अगर समाज में कोई अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है तो उसको भी रोकना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। या ट्रेडिशनल पद्धति से कोई अपराध अव्यवस्था फैला रहा हो या जो वर्चुअल सिस्टम आ गया है साइबर क्राइम का उससे हो रहा हो, दोनों परिस्थितियों में हम पुलिस जनों का एक कर्तव्य है कि अपराध तथा अव्यवस्था को नियंत्रित करें और उसके रोकने की कार्यकुशलता हमारे अंदर हो। अगला है समाज का अंग। भर्ती होने से पहले हम भी इसी समाज से आए हैं, रिटायरमेंट के बाद हमको इसी समाज में जाना है। तो हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भी इसी समाज के अंग हैं और बिना वर्दी के हम आम नागरिक हैं। वर्दी में पुलिस है, उसी तरह समाज का व्यक्ति सादे कपड़ों में वो समाज का अंग है, वर्दी पहन लेता है, भर्ती हो जाता है, वो पुलिस हो जाता है। हमारा परिवार भी इसी समाज में रहता है। तो हमको ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि हम समाज के अंग नहीं है, हम किसी अन्य ग्रह से आए हैं, अलग प्राणी हैं, हम इसी समाज के अंग हैं। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा होना चाहिए। हर पुलिसकर्मी को कम से कम इतना, उसके अंदर कर्तव्य के अंदर इतने भाव विचार हमेशा मन में बने रहे कि हमारी उपस्थिति यहाँ है तो हमसे कुछ प्रोडक्टिव काम हो, कुछ समाज के हित में काम हो, तो उस समाज का अंग अपने आप वो बन जाएगा। अगला है जनता का सहयोग। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमको ये लगता है जनता का सहयोग। जनता का सहयोग किसी भी अपराध में, अगर जनता का सहयोग, हमारे जो मुखबिर भी होते हैं या हमको जो सूचना भी किसी अपराध का देते हैं वो जनता के ही लोग हैं। तो जनता का सहयोग, आप कहीं देखिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं किसी रोड पर या किसी गांव में, किसी शहर में, अगर आपकी विचार, आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं, आप पहले से जनता का आप भी सहयोग कर रहे हैं, तो जनता वहां दौड़ के आपके सहयोग के लिए आती है। और कितनी बड़ी भी दुर्घटना हो, जनता की मदद से हम उसको चंद मिनटों में उस समस्या का समाधान कर लेते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं दूर होती है। तो जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसको, अपनी छवि को हमको इस अनुभव ढालना पड़ेगा कि जनता हमको हमेशा सहयोग प्रदान करे। जनता को भी सहयोग प्रदान करना है और जनता हमको भी सहयोग प्रदान करेगी। दोनों है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। विशाल दृष्टिकोण, हमको अपनी संकीर्ण मानसिकता में रहने की, हम अब उस समाज से निकल के एक विशाल दृष्टिकोण वाले विश्व के सबसे बड़े पुलिस संस्था उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गए हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था है। इस पुलिस व्यवस्था में हम अपना दृष्टिकोण, इतना बड़ा दृष्टिकोण रखें कि हम क्षेत्र, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठकर समाज की रक्षा, समाज की सेवा और अपराध का सफाया और कानून व्यवस्था बनाए रखें। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता पुलिस ही नहीं, किसी भी विभाग के लिए
किसी भी संस्था के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए कर्तव्य परायणता तो महत्वपूर्ण ही होता है। अगर हम अब कर्तव्य को ही नहीं करेंगे, बिना किए काम हो नहीं सकता और बिना अनुशासन के काम चल नहीं सकता। तो कर्तव्य परायणता तो भाई बनाना ही होगा। बिना कर्तव्य के काम होने वाला नहीं है। जब हम कुछ करेंगे, बाबा रामदेव कहते हैं करने से ही होगा, तो करने से ही कोई काम होगा। हम सोचते रहेंगे मन में ये कर देंगे वो कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हम अपने कर्तव्य पर जो भी हमको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस लेवल पर ही है, हम अपने कर्तव्य में 100% बेस्ट देने का प्रयास करें। सद्व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा व्यवहार अच्छा व्यवहार हो। अगर गुड़ हम किसी को दे नहीं सकते हैं तो गुड़ जैसी बातें कर सकते हैं। अगर किसी को हम कुछ मीठा नहीं दे सकते हैं तो उससे मीठी बातें कर सकते हैं। हमारी बात से वो व्यक्ति प्रभावित होता है और इससे हमसे प्रभावित होने का मतलब हमारे डिपार्टमेंट से प्रभावित होगा और हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि विश्व की सबसे अच्छी छवि के रूप में जानी जाएगी। ये हमारे व्यवहार पर, हमारे कंडक्ट पर ही निर्भर करता है, कैसा हम व्यवहार रखते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर गुड़ दे नहीं सकते हैं, गुड़ जैसी बातें जरूर कर सकते हैं। कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सिपाही हमेशा, पुलिस जवान हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी लॉयल्टी, अपने विभाग के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। हम निष्ठावान सिपाही के रूप में काम करेंगे, निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज ऊंचाइयों को प्राप्त कर भी रहा है। 12वां पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन, एक व्यवस्थित आचरण। डिसिप्लिन का मतलब नियम, कानून, परिपाटी का पालन ही, कानूनों का, नियमों का, परिपाटियों का पालन ही अनुशासन है। यह एक व्यवस्थित आचरण है और बिना अनुशासन, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो जो व्यक्ति यानी पुलिस, जब हम अनुशासित रहेंगे, अपने भी महान बनेंगे, अपने बल का भी नाम रोशन करेंगे और अपने डिपार्टमेंट की चौमुखी विकास में कहीं ना कहीं योगदान देंगे। अंतिम पॉइंट आता है सर्वधर्म समभाव एवं लोकतांत्रिक पुलिस। हम एक भारतीय समाज में रह रहे हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहीं से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, अवसर, तमाम बातें हैं। तो प्रारंभ ही होता है हम भारत के लोग से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम उस समाज में रह रहे हैं जहां की शक्ति भारत की जनता में ही निर्भर है। तो हम जनता के सेवक हैं और सर्वधर्म समभाव, भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो हमारा जो आचरण होना चाहिए धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। हम सभी के हैं, सब हमारे हैं, हम सभी के हैं। और दूसरा शब्द है इसमें लोकतांत्रिक पुलिस। लोकतंत्र में पुलिस का स्वरूप क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में पुलिस का स्वरूप जनता का सेवक, क्योंकि हमको जो वेतन मिल रहा है जनता के पैसों के, जनता के टैक्स से ही वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। तो हमारा भी मूल जड़ कहाँ पर है? जनता पर है। हमारी जवाबदेही कहाँ पर है? जनता से जवाबदेही है। तो यही 13 पॉइंट थे और आप उम्मीद है इसको नोट भी कर लिए होंगे। 1960 में दिल्ली में उस समय डीजीपी की जगह पर आईजीपी हुआ करते थे हर प्रदेशों में। तो यहाँ पर सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन पे महानिरीक्षकों सम्मेलन में एक कमेटी बनी होगी और उसमें ये 12 पॉइंट दिए गए थे जो अभी हमने एक एक करके डिस्कशन किया कि इनको लागू किया जाए हर प्रदेश की पुलिस में, ताकि पुलिस की छवि और पुलिस का आचरण और पुलिस की व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल नॉलेज को आदर्श रूप में परिणति कर दिया जाए। और इसका काफी लाभ हुआ। पहले प्रचलनों में ये हर ट्रेनिंग संस्थानों में इसको तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है, अब भी पढ़ाया जाता है। हमने कहा कि अपने जवानों के लिए, अपने साथियों के लिए एक बार फिर याददाश्त ताज़ा कर लिया जाए और इनको मेमोराइज कर लिया जाए। तो मेरा भी मेमोराइज हो गया, उम्मीद है आपको भी मेमोराइज हो जाएगा। और बच्चे हमारे बैठ के यहाँ सुन रहे हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और बच्चों का उत्सुकता पुलिस की प्रति जाएगी कि पुलिस कितनी डेडिकेटेड है अपने कर्तव्य के प्रति। और
तो हमारा परिवार भी देख रहा है वीडियो, और उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। तो एक पॉइंट है, आप इसको नोट कर लें। थैंक यू।